हाय एवरीवन, क्या आपने कभी कच्चे प्याज का रस निकाल करके इस्तेमाल किया है? मैं गारंटी से बोल देता हूँ 80 to 90% लोगों ने कभी भी कच्चे प्याज का रस निकाल करके इस्तेमाल नहीं किया होगा और ना ही इस रस के फायदों के बारे में जानते होंगे। और मैं आपको ये भी गारंटी से बोल देता हूँ कि अगर आप कच्चे प्याज का रस सही तरीके से, सही टाइम पे और सही चीज को मिलाकर के इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके शरीर की यानी कि मर्दों की लाख तरीके की बीमारियों को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। और बीमारियों में भी ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि लाखों रुपए की दवाइयां खाने के बाद भी ठीक नहीं होती है, जैसे हमारे प्राइवेट पार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का नहीं आना, या तनाव का नहीं आना, या उसका सुकड़ जाना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन का होना, यानी कि बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि स्तंभन दोष का होना, यानी कि इरेक्शंस का नहीं आना, लो स्पर्म काउंट यानी कि वीर्य की संख्या में बहुत ज्यादातर कमी होना, यानी कि स्पर्म सेल्स का बहुत ज्यादातर डैमेज हो जाना। इसके अलावा काम इच्छा में कमी होना यानी कि लिबिडो प्रॉब्लम होना, और शरीर की नसें जो है वो बहुत ज्यादातर कमजोर हो जाना या नसों का सिकुड़ जाना। और इन सभी बीमारियों की वजह से हमारे शरीर के अंदर थकान, कमजोरी और ढीलापन महसूस होना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम आजकल 25-30 साल की उम्र से लेके 60-70 साल तक के लोगों को देखने को मिल जाती है। और हम इन सभी बीमारियों को सुधारने के लिए कोई नेचुरल तरीका ना अपना करके सीधा जाते हैं मेडिकल स्टोर, वहां से लेते हैं मेनफोर्स, वियाग्रा, टडालाफिल या सिल्डेनाफिल, वो भी बिना किसी डॉक्टर की सलाह किए, जिनके इस्तेमाल से हमारे शरीर के अंदर 10, 15, 20 मिनट तक फायदे देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह किए इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भयंकर नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो अगर आप अपने घर पे ही और बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपनी ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना चाहते हैं या इनसे बचना चाहते हैं तो यकीन मानिए कि इस वीडियो का हर एक मिनट और हर एक सेकंड और हर एक पल जो है वो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस प्यारी सी वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कच्चे प्याज का रस इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या सुपर फायदे देखने को मिलेंगे। सेकेंडली मैं आपको ये बताऊंगा कि इस कच्चे प्याज के रस के अंदर कौन सी एक चीज है जो आपको मिला करके इस्तेमाल करना जरूरी है। थर्ड नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि इस कच्चे प्याज का रस ब्लड प्रेशर और शुगर वाले जो मरीज है वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्टली मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको लेने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है और कौन कौन लोग हैं जो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करे। तो पूरी वीडियो में हम यही बात करेंगे, तो वीडियो का एक भी सेकंड जो है वो आपको स्किप नहीं करना है और ना ही काट काट करके देखना है। वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करना है अपनी अच्छी सी मात्रा को समझने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अखलाक अहमद और आप देख रहे हैं हेल्दी हमेशा फिट टीवी। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास में डेफिनेटली पहुंच जाएगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे और सबसे सुपर जो कच्चे प्याज का रस इस्तेमाल करने का फायदा है वो है कि कच्चे प्याज के अंदर पाए जाने वाले सल्फर यौगिक और फ्लैवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी जैसे जो तत्व है वो हमारे खून के दौरान को सही करने का काम करते हैं। सेक्सुअल टाइमिंग को बहुत तेजी से बूस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। लिबिडो प्रॉब्लम यानी कि काम इच्छा को दूर करने का कार्य करते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन जैसी बीमारी को दूर करने का कार्य करते हैं। और जिन लोगों के इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है या तनाव नहीं आता या ये जो है वो बहुत ज्यादातर सिकुड़ गया है, तो ऐसी कंडीशन को बहुत जल्दी सुधारने के लिए आप कच्चे प्याज के रस का इस्तेमाल जरूर करें। नेक्स्ट जो कच्चे प्याज के रस का इस्तेमाल करने का फायदा है, इसके अंदर पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और एलाइसिन जैसे कि एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल जैसे जो तत्व है वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को 10 टाइम्स बूस्ट करने का काम करते हैं। शरीर के अंदर से थकान, कमजोरी और ढीलेपन को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। तो शरीर के स्टैमिना को 10 टाइम्स बूस्ट करने का काम करते हैं। तो अगर आपके शरीर के अंदर दमखम जैसा नहीं है या आप बार बार बीमार पड़ते रहते हैं
एक महीने के अंदर आप 15-20 दिन बीमार रहते हैं, तो अपने शरीर की इम्यूनिटी को 10 टाइम्स बूस्ट करने के लिए और स्टैमिना को 10 टाइम इंक्रीज करने के लिए भी आप कच्चे प्याज के रस का इस्तेमाल जरूर करें। नेक्स्ट जो इसके रस को पीने का फायदा है, इसके अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी जैसे जो तत्व है वो हमारे स्पर्म की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी को सही करने का काम करते हैं, स्पर्म सेल्स को डैमेज होने से बचाने का काम करते हैं। तो अगर आपकी रिपोर्ट में आपके स्पर्म काउंट 2, 4, 6, 10 तक ही चल रहे हैं, उनकी गुणवत्ता को आप सुधारना चाहते हैं, तीर के जैसा तेज करना चाहते हैं, 60 साल की उम्र में भी दही जैसा जमाना चाहते हैं, यकीन मानिए कि ऐसे हालात में आप कच्चे प्याज के रस का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ये आपके स्पर्म की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी को बिल्कुल परफेक्ट करने का कार्य करेगा। नेक्स्ट जो कच्चे प्याज के रस को लेने का फायदा है, इसके अंदर पाए जाने वाले पोटेशियम जो कि हमारी हार्ट हेल्थ को परफेक्ट करने का काम करते हैं, ब्लड प्रेशर को निरंतर रखने में हमारी मदद करते हैं, हार्ट के कोलेस्ट्रॉल को घटाने का कार्य करते हैं, हार्ट अटैक के जोखिम को कम करते हैं और हार्ट की मसल्स को मजबूत करने का कार्य करते हैं। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है या फिर ट्रैकीकार्डिया की शिकायत है और आपके हार्ट में बार बार चुभक होती रहती है, तो ऐसी कंडीशन को सुधारने के लिए भी आप कच्चे प्याज के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में जो कच्चे प्याज के रस को लेने का फायदा है, इसके अंदर पाए जाने वाले क्रोमियम जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं, इंसुलिन के स्तर को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। तो अगर आपका शुगर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ऐसे हालात में भी आप कच्चे प्याज का इस्तेमाल जरूर करें। ओवरऑल आपकी सेक्सुअल लाइफ को और फिजिकल लाइफ को बिल्कुल सटीक और परफेक्ट रखने के लिए कच्चा प्याज जो है एक आयुर्वेद की औषधि जैसा काम करता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको कच्चे प्याज का रस किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कौन सी एक चीज है जो इसके साथ में मिला करके इस्तेमाल करना जरूरी है। तो आपको 1 चम्मच कच्चे प्याज का रस निकाल लेना है और उसके अंदर जो आपको एक चीज ऐड करनी है वो है आधा चम्मच शहद। इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है और सुबह सुबह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और शाम के नंबर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि ब्लड प्रेशर और शुगर वाले जो मरीज है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोनों ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और शुगर वाले जो मरीज है वो शहद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये ज्यादातर इस पर भी डिपेंड रहता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, आपकी शुगर कितनी चल रही है। तो उसके लिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी शुगर और अपना ब्लड प्रेशर मुझे लिख करके भेजें। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी लिख करके भेजें, ताकि मैं आपकी अच्छी सी डोज जो है वो बता सकूं और आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। प्याज का इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है तो ऐसे हालात में आप इसको अवॉइड करें। अस्थमा या सांस फूलने जैसी प्रॉब्लम है तो ऐसे हालात में आप इसको अवॉइड करें। लो ब्लड शुगर लेवल यानी कि जिनका शुगर लेवल ऑलरेडी डाउन चलता है तो ऐसे हालात में आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। प्रेगनेंसी यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं करे, अदरवाइज आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास में डेफिनेटली पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।